वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और पाकिस्तान की फ़िज़ा में ही एहतजाज सा महसूस हो रहा है, क्योंकि हर दूसरे दिन हम एक एहतजाज की खबर सुनते हैं। हर दूसरे दिन हमें पता चलता है कि कभी किसी को कोई बात बुरी लग गई, कभी किसी को कोई बात बुरी लग गई, और ज़ाहिर है उसके बाद उसका एक लाया अमल इख्तियार किया जाता है पार्टीज़ की जानिब से, जो कि हमें सड़कों पर भी नज़र आता है, अदालत के बाहर भी नज़र आता है, अदालत के अंदर भी कभी कभी नज़र आ जाता है। सो इस वक्त जो हमारा मौक़िफ़ है, जिसके बारे में हम बात करने चाहते हैं, जो कल खुसूसी तौर पर हुआ और कल से जिसका आगाज़ हुआ, पीडीएम का एक एहतजाज है। और उसमें खुसूसी तौर पे जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने एहतजाज का इजहार किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जितनी बातें की, उसके तनाजुर में क्या लगता है, इस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर कमर चीमा से, कि क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब कि क्या अब होने जा रहा है इस तरह से अदालतों से, अगर आप उनके किसी फैसले से नाखुश हैं तो ये एहतजाज का तरीका और ये अपनी राय के इजहार का तरीका बेहतर है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 सेक्शन 44 जो हमारे लगी हुई है, उसके हम्म। बावजूद जो हुकूमती कोalition है, उसको ये आने की इजाज़त दी गई। तो ऐसे लगता है कि जैसे हुकूमत ने खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो आइन को और लॉ जी। को रोज़ तोड़ रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये कोई ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है जी कि हुकूमत जो है वो सारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी हो और इमरान खान के सपोर्टर कह रहे हों कि हमने फौजी इंस्टॉलेशंस को गिराना है और जीएचक्यू के बाहर जाके हमले करने हैं। ये पाकिस्तान की सियासत कभी भी ऐसे नहीं रही। जी। तो ये मुझे ये लगता है कि ये सियासतदानों को अपने सियासी मफाद हासिल करने के लिए अवाम को जिस तरह मर्ज़ी उभारना पड़े, जिस तरह मर्ज़ी उनको मोटिवेट करना पड़े, ये कर लेते हैं। सो लगता तो ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही खींचातानी चलती रही और हम्म। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं अपने लोगों की गायबाना नमाज़े जनाज़ा जो अदा करूँगा जी। और सुप्रीम के बाहर ये हुकूमती कोalition ये कह रहा है कि चीफ जस्टिस साहब आप जो है यहाँ पे मदर इन लॉ नहीं चलेगा, यहाँ पे लॉ चलेगा। सो आप देख लें ये लोएस्ट ऑफ द लो चल रहा है यस। इस वक़्त पाकिस्तानी यस। सियासत में और कोई भी इनमें से कोई रास्ता दिखाने को तैयार नहीं है। जुडिशरी और एस्टैब्लिशमेंट को इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया। हम्म। कभी ऐसे नहीं ही रहा जिस तरह अभी हुआ। पिछले 1 साल के जो इवेंट्स अगर आप उठा के देख लें, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बंदर-भांट है, कोई पता नहीं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हुए हैं। डॉक्टर या कमर, तो वो इसमें हमें एक एक करके मैं दोनों के इदारों के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, ये अभी अगर हम नियर पास्ट में भी देखें तो हमारे पास यही था कि अगर फैसला आपके हक में आ गया, जिसके हक में आ गया वो कहता है अदलिया सुप्रीम है, लॉ से आगे कुछ नहीं है। वो तमाम अदालतों की, तमाम जजेस की रिस्पेक्ट में, उनके कसीदे पढ़ने में दिन रात एक कर देते थे। और वो पार्टी जिसके खिलाफ आया है उनका यही हमेशा से एक रवैया रहा है कि उसके बाद जी धरने होंगे और सारी चीज़ें। अब ये जो धरने दिए जा रहे हैं, इसका फौरी इम्पैक्ट क्या आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस को हटाया जाएगा, और इसका लॉन्गर रन में इम्पैक्ट क्या है? देखिए, इमीडिएटली मुझे तो नहीं लगता कि चीफ जस्टिस घर जाएँगे, एक हम्म। बात। लेकिन हाँ, ये जो हुकूमती कोalition है, ये फ़ोर्स कर सकता है चीफ जस्टिस को कि वो फ़ैसले ना करें, जो ये चाहते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसे तासुर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह इमरान खान साहब को प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है सुप्रीम कोर्ट के हम्म। अंदर हम्म। और जिस तरह उनको नैब की कस्टडी से उठा के पेश किया गया और कहा गया, अब आप हमारे मेहमान हैं और कल जाएँ आप अदालतों में और उनको तमाम केसेस में बेल दे दी जाती है। तो इस तरह ये जो हुकूमती कोalition है, जब ये ऑपोज़िशन में हुआ करता था, तब ऐसे नहीं हुआ करता था। तो हम्म। ये एक तासुर तो ये तासुर भी एक गलत है। लेकिन दूसरी तरफ से ये हुकूमत जो है वो समझती है कि ये जो इलेक्शंस होने हैं, जो कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक आईनी किरदार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कराएँ। हम्म। लेकिन उसके में जो पॉलिटिकल पॉलिटिक्स सामने आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत सारी जी। बातें की कि हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे ब्रदर जजेस जो हैं, दे आर पॉलिटिशियंस इन रोब्स जैसी बात की गई और फिर सो मोटो के हम्म। इख्तियार को मिसयूज़ जो के हवाले से बातें की गई। तो लगता तो ये है कि हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाया है। हम्म। सो हम्म। इनिशियली तो हुकूमत चाहती है कि चीफ अच्छा जस्टिस को डॉक्टर बैक कमर, फुट पे मुझे किए एक बात बताइए कि ये तो एक लेमैन को भी समझ में आता था कि जिस वजह से जो जो कोर्ट के अहाते से जिस तरह से
गिरफ्तार किया गया, जो पूरा एक अमल था, वो एक आम आदमी को भी महसूस हो रहा था कि ये गलत है। तो जब एक आम आदमी को ये महसूस हो रहा है, तो हमारे वो पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे वो पार्लियामेंटेरियंस जो लॉ खुद बनाते हैं, सजेस्ट करते हैं, पास करते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही जिसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट हो या अदारे हों या बाकी सियासतदान, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह इंटरवीन करेगी। जी। वो समझते हैं कि ये एक बेसिकली अनप्रेसिडेंटेड है। वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह बिहेव करेगी या तो इस तरह अनप्रेसिडेंटेड तो ये भी है ना कि उनके अहाते से आपने गिरफ्तार कर लिया, ये कौन सा प्रेसिडेंटेड है? ऐसा भी कभी नहीं हुआ। देखिए, इसमें जुडिशरी डिवाइडेड भी है। कई लोग कहते हैं कि कमरे अदालत से गिरफ्तार नहीं किया, जुडिशरी का जो कोर्ट्स का हाथ है वो तो बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल कई लोगों ने ऐसे भी कहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो टॉप कोर्ट ने ये कहा है, ये उनकी मर्जी है कि जी ठीक है, हमारे हाथे से जो है, अब अगर फॉर एग्जांपल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स 10 एकड़ की है, तो ये तो नहीं हो सकता कि भाई इसके अंदर से गिरफ्तार नहीं करना। अब इतनी बड़ी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स होती है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या बाकी जो हों, सो वो कहते हैं कोर्ट की सैंक्टिटी होती है, जो मेन होती है। इसके अलावा तो फिर उन्होंने किसी को गिरफ्तार करना ही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये गिरफ्तारी भी पॉलिटिकल थी और इसका बचाना भी सुप्रीम कोर्ट का पॉलिटिकल एक्ट था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो भी हुकूमत करने जा रही है कि चीफ जस्टिस साहब को तो प्रेशर अगर डालें दोनों कि वो चीजें पॉलिटिकल थी, तो इससे तो आपकी बात से ये जाहिर हुआ डॉक्टर कमर कि फिर दोनों ही सही नहीं थी। गिरफ्तारी भी सही नहीं देखिए थी नहीं और ये दोनों फैसला भी सही नहीं था, अगर दोनों पॉलिटिकली ड्रिवन है तो। देखिए, गिरफ्तारी जो है इसका और तरीका अपनाया जा सकता था, इसको ये की जा सकती थी। लेकिन इमरान खान साहब का प्रॉब्लम भी ये है ना कि वो इतना रेजिस्ट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं इतने लोगों के हजूम में और इतने गार्ड्स और ऐसे जिसमें अफरा तफरी पड़ सकती है। देखें, हुकूमत का काम है, वो एग्जेक्टिव है, उन्होंने अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, आगे से रेजिस्टेंस आएगी। उनका जॉब ही होता है कि कम से कम फ्रिक्शन पैदा हो, कम से कम हालात खराब हो, वो अपनी जॉब कर रहे हैं। अब देखें ना, हुकूमत ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट को रोका जाए कि वो हुकूमत के ऊपर या पार्लियामेंट में से किसी के ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर या वजीर आजम को ना बुलाए या उनको जो है वो तौहीन अदालत उन पे ना लगाए, ताकि वो अगले 5 साल के लिए कोई नाअहल ना हो जाए, जी। जिस तरह माजी में जजेस करते रहे हैं। सो अभी तो ये इन धरनों का मकसद अपने वजीर आजम को, फाइनेंस मिनिस्टर को या किसी ऐसे इन लोगों को बचाना है। इसी तरह आप देखें कि कल पार्लियामेंट के अंदर भी जिस तरह तकारीर की जा रही थी, जी। उनमें से मैं ये नहीं कहता कि तकारीर वैलिड नहीं है। हमें इन चीजों को पता है कि अदारे सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के तमाम अदारे सियासत कर रहे हैं। लेकिन ये जो अमल है, यहाँ पे एक हम लफ्ज बोलते हैं पॉज एंड थिंक, कि इनको बैठना चाहिए, लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। इमरान खान की जीत इसी में है कि अगर अक्टूबर नवंबर से पहले किसी वक्त भी कोई डेट ले लें जनरल इलेक्शंस की, अगर इमरान खान को जनरल इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती और इमरान खान गुत्थम गुत्था हुए रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, अदारों से, सियासी जमातों से, तो ये उनकी शिकस्त होगी। क्योंकि उनको पता है कि मैं पॉपुलर हूं, तो जब पॉपुलर हैं तो आप फौरन ठीक है। इलेक्शंस की तरफ जाएं। अच्छा हुकूमत डॉक्टर जी कमर, अब हम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, अनदर जो स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ स्टेट है, और अब मुझे बहुत अफसोस होता है जब मैं वो वीडियोस देखती हूँ, खुलेआम लोग जिस तरह से बात करने लगे हैं, खुलेआम उसी फ्रेटर्निटी के रिटायर्ड लोग जिस तरह से अब सोशल मीडिया पे प्रोग्राम करने लगे हैं, जिस तरह से कोसने लगे हैं बाकायदा, जिस तरह से बैड लैंग्वेज यूज़ करने लगे हैं, इस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक जो कैरेक्टर था या पूरा एक इम्प्रेशन था या ऑरा था, उसको डेंट पड़ चुका है। अब इस सिनारियो में जहां हमारी सुप्रीम कोर्ट या हमारी जो आला अदलिया है, उनको अपनी जगह पर धरने वहां दिए जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो कि एक प्रेस्टिजियस प्लेस रखता था, जिसके हवाले से एक अलग सा एक आप कह लीजिए कि वो इज्जत थी, एहतराम था या डर था, वो सारी चीज़ें मलियामेट हो चुकी हैं। इन दोनों सिचुएशंस में जब इतने स्ट्रॉन्ग पिलर आपकी स्टेट के इस तरह से फ्रैजिल हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है फिर आगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं और चैलेंजेस हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो एस्टैब्लिशमेंट का पर्सपेक्टिव था ना जी, कि हमें एक क्लीन बंदा चाहिए, साफ-सुथरा बंदा जी। चाहिए और करप्ट लोग नहीं चाहिए। तो पता चला कि फिर वो क्लीन बंदा क्या करता है। और देखिए, 10-12 साल एस्टैब्लिशमेंट ने एक शख्स को उठाया और बाकी सबको नीचे गिराया, और लोग जितनी जल्दी से यू टर्न या जितनी जल्दी से सॉफ्टवेयर अपडेट एस्टैब्लिशमेंट में हुआ, आवाम तो नहीं समझती इन चीज़ों को। तो इमरान खान उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। सो एक बात तो ये होगी। दूसरी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के
अंदर जो लोग हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि इमरान खान भी सियासतदान है, वो भी उसी तरह ही गंद कर रहे हैं, करप्ट लोग उनके साथ हैं, जो जिस तरह बाकी सियासी जमातों के अंदर होते हैं, और यही यही कल्चर है, ये हमारे लोग हैं, मुआशरा है, लेकिन हमने कम से कम जो है वो इस तरह की ही लोगों के साथ तरक्की करनी है। सो ये जो सारा टाइम हम कहते लेकिन रहते हैं डॉक्टर ना कमर, देयर कि इज अ डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस जो आवाम के लिए अगर आपकी राय से मुख्तलिफ है तो आप प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। इमरान खान साहब के हवाले से ये है कि उनको घड़ी चोर बनाया गया, या उनके हवाले से जिन फंड्स का गबन का जिक्र किया जाता है उसकी जगह कुछ और है, साबित ही नहीं होके दी ना चीज़ें उनके लिए। ऑन द अदर हैंड बाकी सबके जो अपार्टमेंट्स हैं या बिजनेस हैं या उसके अलावा जायदादें पूरी दुनिया में हैं या स्विस अकाउंट्स हैं या जितने भी लीक्स आए, पैनामा लीक्स आ गए या दूसरे और जितने विकी लीक से लेकर जितने भी, आप देखिए उन सब की तो तमाम चीज़ें ट्राइड एंड टेस्टेड है, वेयर एज इमरान खान साहब की कोई भी चीज़ अब तक प्रूव नहीं हुई है सिवाय इसके कि दैट ही हैज़ बिन अ घड़ी चोर। देखिए, मैं जो इमरान खान का ये जो घड़ी वाला है, ये तो मैं इसको सियासी केस समझता हूँ। मैं नहीं समझता इमरान खान का इसके ये लोगों ने पैसे दे के चीज़ें जो ली हैं, जी ये पॉलिटिक्स है एक बात। लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान ने इतने साल शोर मचाया कि जी देखिए जी $200 अरब बाहर पड़ा है, हम पैसे लेके आएँगे। उनको मौका मिला है, पौने 4 साल वो कुछ भी नहीं कर सके, सिवाय इसके कि हर रोज़ वो कहते थे इस शख्स को जेल में डालो, मैं इसको जेल में डालना चाहता हूँ, राना सनाउल्लाह पे ड्रग्स डालो। ₹1 पाकिस्तान में नहीं लेके आए ये, ना इनको कहीं जी इंटरनेशनली मिला, बल्कि बिल्कुल। ये केस हारे हैं। ये केस हारे हैं बाहर जाके बर्तानिया में, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से, जी कभी किसी के चीज में, कभी किसी चीज में, जो इवन के ये जो मीडिया हाउसेस से केस हारते रहे हैं वहां पे हुकूमत जो थी इमरान खान की। सो एक तरफ बहुत ज्यादा इल्जामात लगा दिए, अवाम की एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी कि पता नहीं बाहर क्या पड़ा हुआ है, ऐसी कोई चीज थी नहीं, साबित हुई नहीं इनसे, और उल्टा फिर इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सो मुझे लगता है कि, और दूसरी तरफ इमरान खान को देखा जाए तो उनके इर्द गिर्द जो है, इमरान खान पर्सनली बेशक क्लीन बंदे हों, लेकिन इर्द गिर्द तो लोगों ने फायदा उठाया है ना, ये बिल्कुल। भी नहीं हो सकता कि उन्होंने फायदा नहीं उठाया, सबने फायदा उठाया। तो आना तो वो इमरान खान के गले ही पड़ना है, वो किसी और के गले तो नहीं पड़ना कि बातें आप क्या करते थे और आपके साथ क्या चीज है। सो मुझे लगता है कि ये करप्शन के मामले से रेटरिक थोड़ी नीचे आनी चाहिए, और मुल्क को आगे किस तरह लेके जाना है, ठीक है। एक कम से कम हम बात करते हैं ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, एक इकोनॉमिक जी, स्टेबिलिटी के लिए बात हो, सियासी दर्जा आपको हरारत लगता कम है ये करें, मफाहिमत या इलेक्शन ये डायलॉग या ग्रैंड डायलॉग इज पॉसिबल नाउ? अब आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकेगा, किसी भी किस्म की मफाहिमत हो सकेगी इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता जी ये ग्रैंड डायलॉग हो सकता है। उसकी वजह ये है कि इमरान खान जिस नहज पे चीजें ले गए हैं, वो समझते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट को जो है ना, वो समझते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट को तारीख बना देना है, लेकिन उनको इस चीज की समझ नहीं है। वो बड़े गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। उनकी जॉब होनी चाहिए कि मैंने इलेक्शन की डेट कैसे लेनी है। उनको प्रोविंशियल की नहीं मिली, ये ना हो कि उनको जनरल की भी डेट ना मिले, और वो सड़कों पे देखें इस वक्त सेकेंड ईयर लीडरशिप इमरान साहब की गायब है, वो सारी जेलों में है। तो ये बेवकूफी करेंगे कि अगर ये सारा टाइम एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हों, रोज अदालतों में भाग रहे हों, इनको खुद ही टेम्परेचर डाउन करके एक स्टेप पीछे हट के। लेकिन ठीक इमरान है। खान को ये है कि पहली दफा अवाम की ताकत से आने लगा हूं। वो भुट्टो बनना चाहते हैं, वो कायदे आजम पता नहीं सानी बनना चाहते हैं, वो क्या क्या बनना चाहते हैं। वो कहते हैं मैं अकेला हूं और मैं एस्टैब्लिशमेंट और सबको पीछे छोड़ दूं। ये मुमकिन नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे आप एक ठीक है। दिन भी नहीं चल सकते। स्टेप बाय स्टेप चीजें लेनी होती हैं जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत शुक्रिया। एंड ऑब्वियसली एवरी टाइम ही हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और हर किसी को, वो अच्छी बात यही है डॉक्टर कमर की कि हर किसी के बारे में वो बात बताते हैं कि किसके कहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो एब्सेंट हैं और जिनको प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो सूरत हाल है ना, मैं बीइंग पाकिस्तानी एक बात ज़रूर आपको कहना चाहती हूँ कि हम अपने घर में ही लड़ रहे हैं। दुश्मन भी वही है जो हमारे घर में है, दोस्त भी वही है जो हमारा अपना है, वो तो है ही। तो हमने सारे अपनी जो, हम अपने ही घर के जो पिलर्स है ना, आपका घर होता है वो मुख्तलिफ पिलर्स पे खड़ा होता है, तो एक पिलर हमें पसंद है, एक पिलर हमें पसंद नहीं है, एक पिलर को हम गिराना चाहते हैं, एक पिलर को हम नीचा दिखाना चाहते हैं, तो उससे जब छत गिरेगी ना तो वो सब पे गिर जाएगी। मुझे बीइंग पाकिस्तानी इस बात का अफसोस है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो ये इतने दिनों में जो इंटरनेट के मसाइल रहे हैं और आपके पास नेट की फैसिलिटी नहीं थी या प्रॉपर नहीं चल रहा था, उससे हमारे इकोनॉमिक कितना हमें हर्ट करती है ये बात और कितना नुकसान होता है, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक।